सर मैम आपके 550 रुपये हो गए। बिना है सर। ठीक है मैम। सर आपका ऑर्डर। हम अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं। आप एक काम करना, थोड़ी देर बाद में ऑर्डर ले जाना। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक। दिव्या, क्या हुआ? तुमने ये मास्क क्यों लगाया? सर वो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है। क्या हम ये मीटिंग शाम को कंटिन्यू कर सकते हैं? शाम को? जी सर, अचानक से तबीयत बहुत खराब हो रही है और इसलिए मास्क लगा लिया कि किसी और की भी ना हो जाए मेरी वजह से। हम शाम को कंटिन्यू करते हैं प्लीज। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा एक्स हस्बैंड इस रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है, जबकि इसके पास तो बहुत पैसा था। हाँ, चला गया इसका सारा का सारा पैसा। कहीं ये किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया? मुझे पता करना होगा। अगर इसे पता चला कि मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ, वो कभी मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताएगा। मुझे किसी न किसी तरीके से पता करना होगा कि आखिर बात क्या है। एक्सक्यूज मी वेटर। जी मैम बताइए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप तो वही है ना जो सिंघानिया ग्रुप्स के साथ एक टाइम पर काम करते थे? हाँ मैम, मैं सिंघानिया ग्रुप में काम करता था। अब नहीं करता, अब मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। आप तो सिंघानिया ग्रुप्स के ओनर थे। अब याद आया मुझे, तभी आपका चेहरा जाना जाना लग रहा था। मेरी आपके साथ एक बार मीटिंग भी हो चुकी है एक बिजनेस डील को लेकर। आप इस रेस्टोरेंट में, और जितना मुझे पता है आप वहाँ ऑर्डर ले रहे थे, तो मैनेजर तो नहीं, आप वेटर है ना? हाँ हाँ मैम, वो थोड़े घाटे लग गए थे मुझे, तो इस वजह से उन्हीं घाटों को रिकवर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और वेटर की नौकरी कर रहा हूँ मैंने। देखिए, आप अनकंफर्टेबल फील मत करिए। मैं यहाँ आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं आई हूँ। दरअसल आज से कुछ टाइम पहले ना मेरी लाइफ में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी और मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, पर धीरे धीरे चीजें ठीक हो गई। तो मैं समझ सकती हूँ कि लाइफ में अप डाउन्स तो आते रहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आपकी कंपनी में घाटा हो गया था। आप बताइए ना, क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं, वो कुछ पर्सनल बातें हैं, मेरे को नहीं लगता कि आपसे मुझे डिस्कस करनी चाहिए। एक्चुअली मेरे साथ बहुत ऐसी चीज़ें हुई थी जिन सारी चीज़ों में मैं गिर गया था और मेरी सारी चीज़ें बर्बाद हो गई उन्हीं सारी चीज़ों में। बर्बाद हो गई? कोई लत लग गई थी क्या, जुए की या फिर किसी नशे की? नहीं नहीं मैडम, ना किसी जुए की लत लगी थी, हाँ कुछ और लगा था। भगवान ने एक ऐसी लड़की को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया था जो लड़की कभी शायद मेरे लिए बनी ही नहीं थी। मेरी एक लड़की से शादी हुई थी और मेरी और उसकी लव मैरिज हुई थी। हम दोनों ने बहुत धूमधाम से शादी करी एक दूसरे के साथ में। फिर चीज़ें कुछ दिन तो ठीक चली और कुछ दिन बाद सारी चीज़ें और ठीक होने की बजाय सब चीज़ें बिगड़ती चली गई। मेरी पत्नी के घर वाले हम लोगों के घर वालों के बीच में इंटरफेयर करने लग गए और लड़ाइयाँ होने लग गई। उसने मेरी बात मानना बंद कर दी, मेरे पापा की बात मानना बंद कर दी, मेरी मम्मी की बात मानना बंद कर दी। उसको हम लोग तो एंटी लगते थे कि हम लोग उसके खिलाफ ही रहते हैं हर टाइम, और उसके घर वाले उसे समझाने की जगह भड़काते और थे कि तू बेटा एक काम कर, इससे डिवोर्स ले ले, कोर्ट से तो हम पैसे निकलवा लेंगे, एल्यूमिनी ले लेंगे। पर मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं समझी और अपने घर वालों की बातों में आके एक दिन वो मेरा साथ छोड़ के चली गई। और उसके बाद उसने पहले मेरे से 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी, मैंने उसे 1 करोड़ रुपए भी दे दिए। फिर पता नहीं कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने मेरे ऊपर इतने सारे केसेस इम्पोज कर दिए जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया और मेरी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बिकती चली गई। और लास्ट में आके जब हाई कोर्ट के पास केस गया तो आपको तो मालूम है कि सारी चीज़ें लड़की के हित में होती हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई दे दी कि मुझे उस लड़की को 5 करोड़ रुपए और देने हैं। उन्हीं सारी चीज़ों में वो सिंघानिया ग्रुप की मेरी कंपनी बर्बाद हो गई और मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे अपनी कंपनी चलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है।
मैं सारी चीज़ों में घिर गया था और कुछ लोगों ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मेरी कंपनी भी मुझसे हड़प ली और उस लड़की ने भी 5 करोड़ रुपए ले लिए। और आज आज मुझे अपनी मम्मी पापा का लालन पोषण करने के लिए इस रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना पड़ रहा है, जिससे कि मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। वो लड़की तो एंजॉय कर रही होगी, उसे तो 5 करोड़ रुपए मिल गए डिवोर्स के। अब वो कहाँ ही सोचेगी मेरे बारे में। प्रिंस, मुझे माफ कर दो। दिव्या, तू तू यहाँ पे, और तूने तूने मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे केसेस क्यों लगवाए? प्रिंस, प्रिंस मुझे प्लीज माफ कर दो। तुमने जो कुछ कहा ना वो सब कुछ सही है। मैं ही बेवकूफ थी जो हमेशा अपने माँ बाप की बात में आ जाती थी। मम्मी पापा हमारी शादी से कभी खुश नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनकी पसंद से शादी करूं। इसलिए इसलिए कदम कदम पर छोटी छोटी लड़ाई में भी वो मुझे ये एहसास दिलाते रहे कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि इस लड़के से शादी मत कर। वो अपनी ईगो सेटिस्फाई करते रहे और मैं उनकी बातों में आकर भड़कती रही और धीरे धीरे हम दोनों के बीच में सब कुछ खराब हो गया। प्रिंस, जब हमारा डिवोर्स हुआ था ना, तो मैं तुमसे 1 भी रुपए नहीं लेना चाहती थी। और मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि इस इंसान ने तेरा इतना वक्त बर्बाद किया है, तुझसे शादी की और उसके बाद तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो इसे ऐसे मत जाने दे, ये तेरा हक है। और उनके कहने पर मैंने तुमसे 1 करोड़ रुपए लिया। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू टेंशन मत ले, हम जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा कर, हम तुझे और पैसा दिलवाएंगे। तब भी मैं वो सब नहीं करना चाहती थी। और उस वक्त मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि पहले तूने हमारी बात नहीं मानी और आज तू इस कंडीशन में है, अब फिर नहीं मानेगी तो आगे और पछताएगी। मुझे लगा वो जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं और जैसा जैसा उन्होंने बोला मैं करती गई। फ्रेंड्स, मैं कसम खा के कहती हूँ कि ना तो मैं एक भी दिन खुश रह पाई और ना ही मूव ऑन करने के बारे में सोच पाई। फ्रेंड्स, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। बस मुझे ऐसा लगा कि मैं चीजें इतनी खराब कर चुकी हूँ कि अब वो कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर मुझे सच में ये बात पता होती कि एलिमनी के चक्कर में और इस डिवोर्स के चक्कर में तुमने अपना सब कुछ गवा दिया, तो मैं ये सब कभी नहीं होने देती और तुम्हें इस हाल में कभी नहीं आने देती। दिव्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि सबसे ज्यादा प्यार मैं तुम्ही से करता था, और जब तुम अचानक से मुझे छोड़ के चली गई तो मैं कैसे अपनी सारी चीजें हैंडल कर पाता? जब हम लोग रिलेशन में थे, तुम एक दिन मुझसे बात नहीं करती थी तो मैं अपनी सारी चीजें छोड़ देता था, और यहाँ पे तो तुम मेरे पास आके एकदम से दूर हो गई, तो मैं सारी चीजें कैसे अपनी हैंडल करता? मेरी सारी चीजें दिव्या बर्बाद हो गई, और आज ये वेटर की नौकरी से ही मैं अपना घर संभाल रहा हूँ। प्रिंस, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैं ये एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं लूंगी कि मैंने किसी और की बातों में आकर ये सब कुछ किया। कहीं ना कहीं मुझे भी वो सब कुछ सच लगने लगा था, इसलिए मैंने वो सब किया। ठीक है दिव्या, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दो चीजें सुधारने का। जो पैसे तुमने मुझे दिए थे उससे मैंने एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया है, उसी की मीटिंग के लिए मैं यहाँ आई थी। मैं चाहती हूँ कि उस बिजनेस को अब तुम संभालो मेरे साथ। दिव्या, एक बार मैं ऑलरेडी धोखा खा के पछता चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वही चीज मुझे करनी चाहिए। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, 20-25 हजार रुपए कमा लेता हूँ यहाँ से, 15,000 रुपए सर देते हैं मुझे और 10,000 रुपए टिप के मिल जाते हैं महीने के। मैं कर लूंगा अपनी जिंदगी की। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, जो कुछ भी मैं आज हूँ, मेरा बिजनेस जिस भी मुकाम पे है, वो सिर्फ और सिर्फ उन पैसों की वजह से है जो तुमने मुझे दिए थे। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं वादा करती हूँ कि लाइफ में कभी भी वो सब कुछ तुम्हें दोबारा फेस नहीं करना पड़ेगा। बस मुझे एक मौका दे दो और मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। दिव्या, तुम एक काम करो, पहले तो तुम मेरे घर पे चलो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का आज भी तुमसे मिलने का बहुत मन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है।